कई बार एक पार्टनर चुनने के बाद फिर बाद में लगता है कि यार ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं था, या पति पत्नी की बात हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो, जब आप उसको अच्छे से जान लेते हैं और इसी वजह से फिर जो है जीवन में कलह होती है, पति पत्नी में नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कई बार ये चीज़ें मारपीट तक भी आ जाती हैं। ऐसी कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों कहानी है गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की। यहाँ पे एक कॉलोनी है कृष्ण कुंज नाम की, जहाँ पे एक महिला और उसका पति रहते हैं। इनकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, 3 बच्चे हैं, लेकिन इनके घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता है। कोई भी छोटी सी वजह, कभी खाने में नमक ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। पति जो है इस बात से बड़ा क्षुब्ध रहता था, वो लड़ाई झगड़ा करता था। अब कहीं ना कहीं पत्नी भी, भाई जब 4 बातें आप बोलोगे तो उधर से 2 बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन मर्द जात ऐसी होती है कि वो सुनना नहीं चाहती है, वो दबाना चाहती है महिला को। लेकिन ये महिला दबने वालों में से नहीं थी। अब इतने साल हो गए थे, लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इस महिला ने पिंक बूथ पर कॉल किया। पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों को थाने बुलाया और बातचीत की। पति का नाम विकास चौधरी। इनको समझाया गया कि अब आप उम्र के इस पड़ाव में, ऐसे पड़ाव में कि जहां आपको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आपके बच्चे हैं 3, शादी हो भी 10 साल हो गए, तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि घर में जो क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये अच्छी बात नहीं। कहीं ना कहीं इसको अगर धर्म से जोड़ के भी देखें तो घर का जो है विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो खैर इन्होंने समझा और विकास चौधरी ने एक्सेप्ट किया कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन पत्नी को इसका एहसास नहीं था कि दोबारा ऐसा होगा और इससे भयानक होगा। हुआ एक 3-4 दिन पहले की बात है अभी, कि ये जो है सुबह जो अपना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किसी बात को लेकर चाय नहीं दी या टाई नहीं दी या कुछ किसी भी वजह से, और मामला इतना बढ़ा कि नीचे जो लोग 3री मंजिल पे ये लोग रहते थे घर में, उस कॉलोनी में, नीचे लोगों की आवाजाही, सुबह का समय है, सबको भाग दौड़ है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है। लेकिन उसी बीच एक धड़ाम की बहुत तेज आवाज़ आती है। जो लोग आगे चल रहे थे पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक महिला की लाश, यानी कि एक महिला गिरती है और वहाँ पे खून ही खून फैला होता है। बहुत आवादाही मच जाती है कि अरे भाई ये क्या हुआ। देखते हैं तो महिला जो है बहुत छटपटा रही है और वो 3री मंजिल से गिरी हुई लगती है। तुरंत उसको ये लोग अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं कि महिला की अब जान जा चुकी है, जीवित नहीं है। पुलिस को बताया जाता है, पुलिस मामले की जांच करती है तो पता चलता है वही विकास चौधरी है जिसने महिला को फेंका, क्योंकि उसी की पत्नी है जिसको 31 दिसंबर को वहाँ बुलाया गया था थाने। शायद इसी बात से वो चिढ़ा हुआ था कि महिला ने शिकायत कर दी, उसकी मैन ईगो पे आ गई बात, तो उसने उसको नीचे फेंक दिया। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो विकास चौधरी को गिरफ्तार किया गया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, सारी चीज़ें हुई और महिला के जो है घर वालों को भी बुलाया गया। घर वालों ने कहा कि ये जो महिला को ऐसे ही प्रताड़ित करता था, यही नहीं, इसकी माँ, इसका भाई और 1-2 लोग और भी शामिल हैं जो हमारी बेटी को इस तरह से प्रताड़ित करते थे। और इसी की वजह से वो डिप्रेशन में जाकर और इस चीज़ों से इरिटेट होकर उसको इसने गिरा दिया है। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता था और ये पति ने इनको जो है धक्का देके नीचे गिरा दिया है। अब पति से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया, एक्सेप्ट किया कि हाँ गुस्से में मैंने धक्का दिया बालकनी से और वो नीचे गिर गई और उसकी जान चली गई। तो ये दोस्तों एक दिल को हिला देने वाली घटना गाजियाबाद की है जो मैंने आपको बताई। तो मेरे कहने का मतलब, ये स्टोरी बताने का मतलब, मकसद ये है कि देखिए आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या सिर्फ 2 दोस्त हैं, ठीक है, या पति पत्नी हैं, जब आपकी दोस्ती में या पति पत्नी के रिश्ते में या गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चरम पे पहुंच जाए और आपको लगे कि यार गड़बड़ हो सकती है बातचीत, है ना, ज़्यादा हो सकता है, किसी की चोट टिल हो सकता है कोई, तो ऐसे जब टाइम आ जाए, आपको लग जाए, तो आप अपने कदमों को रोक दें वहीं पे और उस रिश्ते से तौबा कर दें। देखिए आप सोचेंगे कि यार फलाने क्या कहेंगे कि यार उनकी पत्नी थी, अब ये साथ नहीं रहते हैं, तलाक ले लिया है, या उनकी गर्लफ्रेंड थी, अब ये छोड़ दिए हैं। देखिए लोगों के कहने से होगा ये कि आपकी जान तो बचेगी, उनको कहने दीजिए,
अब इस महिला की तरह आपकी जान तो नहीं जाएगी। तो घर में क्लेश होता है तो उससे बेहतर है कि आप अलग हो जाइए। भाई कोई भी महिला ऐसी नहीं कि अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं कि महिला से अलग होकर वो नहीं रह सकता। लेकिन एक मूल्यवान जो जीवन है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, इतना प्रीशियस जो गिफ्ट है गॉड का हमारे लिए मिला, हमको मिला हुआ, वो तो नष्ट नहीं होगा, वो तो बचा रहेगा। तो जब ये चीज़ें होने लगे आपके परिवार में, आपके साथ, आपके पति पत्नी के साथ, तो आप अपने कदमों को रोकिए, उस रिश्ते से तौबा कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस महिला की तरह आपकी जान या फिर कुछ भी हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में जूझ रहे हैं जो स्टोरी मैंने बताई है, तो बिल्कुल देर ना करें, मुझे मेल करें। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, मैं एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको दूंगा और आपका नाम पता भी नहीं बताऊंगा, जैसा आप जानते हैं वो चीज़ें मैं गुप्त रखूंगा। आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।